अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफ़ीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। उत्तर प्रदेश में इमाम के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश चल रही है, क्योंकि मेरठ के AIMIM के पार्षद ज़ुबैर अंसारी को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसे शहीद कर दिया गया। यह काम संगी खटमल ने किया या किसी और ने, अब तक इस बात का पता नहीं लगाया जा सका। ज़ुबैर अंसारी मेरठ के 80 नंबर वार्ड के पार्षद थे, काउंसिलर थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब ने ज़ुबैर अंसारी के परिवार से मिलने के बाद सरकार से इस सिलसिले में ज़ुबैर अंसारी को गोली मारने के सिलसिले में CBI जांच की मांग की है। और शौकत साहब ने खुले शब्दों में इसकी निंदा करते हुए कहा कि ज़ुबैर अंसारी की हत्या राजनीतिक साजिश की वजह से हुई है और वह इस पर CBI जांच की मांग करते हैं। बात सिर्फ ज़ुबैर अंसारी की नहीं है। अगर वाकई में किसी संगी खटमल ने ज़ुबैर अंसारी को गोली मारी है, तो फिर अब मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि क्या वाकई में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बार बार उत्तर प्रदेश की सरजमीन में जाना सेफ है। अगर आज मुसलमान इमाम को मजबूत नहीं करेंगे तो कल कौन इस बात की गारंटी लेगा कि कल को वो संगी खटमल बैरिस्टर ओवैसी साहब पर भी हमला ना कर दे। हाँ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनका ईमान का कलेजा बहुत मजबूत है। वो कहीं भी किसी भी वक्त पहुंच जाते हैं। ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड लेने का शौक भी उन्हें नहीं है। लेकिन अगर इमाम की बढ़ती ताकत और इमाम की बढ़ती आवाज़ को देखते हुए अगर ज़ुबैर अंसारी को मारा गया, तो क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का उत्तर प्रदेश जाना सेफ है? यकीनन वो उत्तर प्रदेश जाने से नहीं रुकेंगे, वो तो जाएंगे, वो जलसा भी करेंगे। लेकिन उन मुसलमानों का क्या? मुसलमानों का मारा जाना ये कोई आम बात हो गई है इस वक्त भारत में। ख़ास बात नहीं, ये पूरी आम बात हो गई है। ज़ुबैर अंसारी तो फिर भी एक काउंसिलर था, MIM का एक लीडर था। लेकिन हाल ही के दिनों में हम लोगों ने देखा कि चूड़ी बेच रहे तस्लीम अंसारी को बेरहमी से पीटा गया, और मात्र एक रीज़न था। उसका रीज़न था कि चूड़ी वाले गिड़गिड़ाता रहा, वो पीटते रहे। इसका एक ही गुनाह था कि वो हिंदू इलाके में चूड़ी बेचने गया था। हिंदुत्व संगठन संगी खटमल, जो लोग मुसलमानों को घेर कर, सुअरों के जैसे घेर कर लिंचिंग कर रहे हैं या फिर बहादुर इमाम के सिपाहियों को गोली से मार रहे हैं, ये लोग भीड़ में आते हैं और हत्या कर चले जाते हैं। तस्लीम अंसारी को सिर्फ मारा नहीं गया, बल्कि उसके बैग से चूड़ी निकालकर चोरी तक की गई। तस्लीम अंसारी को कोई इंसाफ नहीं मिला, बल्कि तस्लीम अंसारी पर भी कितने न जाने कितने तरह के FIR दर्ज किए गए। आज भी तस्लीम अंसारी के लिंचिंग पर न राहुल गांधी बोला, न प्रियंका गांधी बोली, न सोनिया गांधी बोली, न अखिलेश यादव बोला, और ना ही मुलायम सिंह यादव बोले, न तेजस्वी यादव बोला, न लालू यादव बोले, न ममता बनर्जी बोली, न अरविंद केजरीवाल बोला, न मायावती बोली। भारत के किसी भी लीडर ने तस्लीम अंसारी के इस घटना को लेकर कोई निंदा और कोई भी चर्चा नहीं की। लेकिन यस, उस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तस्लीम अंसारी पर भी अपनी आवाज़ बुलंद की। वो बैरिस्टर ओवैसी साहब जिसको मुसलमान घटिया नीच सोच रखने वाला जुम्मन BJP की B टीम कहता है। जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मार खाता हुआ तस्लीम अंसारी का वो वीडियो देखा, तुरंत उन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए ट्वीट करके यह इन्फॉर्मेशन आम लोगों तक और ख़ास करके पुलिस वालों तक पहुँचाई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा कि इंदौर में चूड़ियां बेचने वाले तस्लीम को एक उग्रवादी भीड़ ने बेरहमी से पीटा। अब पुलिस ने तस्लीम के खिलाफ ही FIR दर्ज कर दिया है। तस्लीम का जुर्म यह है कि वो मुसलमान होने के बावजूद चुपचाप लिंच नहीं हुआ। उसके लूटने और मारने वाले अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आगे बढ़कर यहां तक भी कह दिया कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी खुलकर अपराधियों के लिए बहाने बना रहे हैं। चुनी हुई सरकारों और उग्रवादी भीड़ों में कोई फर्क नहीं रह गया है। आप समझ सकते हैं इस ट्वीट का मतलब कितना खतरनाक है।
मध्य प्रदेश की पूरी सरकार को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने घेर कर रख दिया। क्या इतनी हिम्मत उन जुम्मन मुसलमानों के अंदर है कि वो अपने लीडरों से पूछे कि तस्लीम अंसारी को लेकर आखिर उन्होंने आवाज बुलंद क्यों नहीं की? वो दिग्विजय सिंह जो खुद मध्य प्रदेश से आता है, जो खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी बी टीम कहता है, उस दिग्विजय सिंह ने भी तस्लीम के मार खाने पर कुछ नहीं कहा। लेकिन इलेक्शन के वक्त यही दिग्विजय सिंह को मुसलमान अपना बाप बना लेता है और ओवैसी साहब को बीजेपी के बी टीम कहकर दिग्विजय सिंह जैसे घटिया नेता को वोट देता है। और वो दिग्विजय सिंह जो ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम जरूर कहता है, मुसलमानों को गुमराह भी करता है, लेकिन तस्लीम अंसारी या ना जाने कितने मुसलमानों को अब तक लिंचिंग किया गया, उस पर एक बार भी अपनी बातों को खुलकर इसने नहीं रखा। ये वो दिग्विजय सिंह है। मुसलमानों को सोचने की जरूरत है कि आखिर वो किस बातिल ताकत के साथ खड़े हैं और किस हक आवाज को दबाने की वो कोशिश कर रहे हैं। हिंदुओं के अंदर मुसलमानों की ये नफरत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी। मैं आपको एक कमेंट दिखाना चाहूंगा रोहित सोनी की, जिसका स्क्रीनशॉट आपके सामने है। वो कहता है कि भारत सरकार तुम्हें अस्तगफुरुल्लाह गाली दे रहा है, जैसा कि उसका घर में शायद उसको लोग सिखाते होंगे, उसका घर बार, उसका संगठन, उसका हिंदुत्व संगठन उसे यही माँ बहन के गाली देना सिखाता है। वो कहता है कि भारत सरकार बीप बीप दे तुमको, तुम 12 करोड़ को हिंद महासागर में फेंक दे और तुम्हारे माँ बहन को अपनी रखेल बनाएगा। अस्तगफुरुल्लाह। ऐसी मानसिकता इस वक्त भारत में रहने वाले मुट्ठी बराबर हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले यंगस्टर के अंदर है। और उस ताकत से कोई और नहीं आपको बचाएगा, बल्कि हमें खुद एमआईएम को ताकत देकर इतनी बड़ी सरकार खड़ी करनी होगी कि हम, हमारे परिवार, हमारे माँ बाप सेफ हो जाए। कोई भरोसा नहीं, अगला जुबैर अंसारी कौन होगा, अगला तस्लीम अंसारी कौन होगा, अगला मोहम्मद इखलाक या तबरेज अंसारी कौन बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये सब कुछ इसीलिए हुआ है क्योंकि जुम्मन मुसलमान एमआईएम को कमजोर कर रहे हैं बीजेपी की बी टीम बोल बोलकर, और बातिल ताकतों का साथ दे रहे हैं बातिल ताकतों को हराने के लिए। वही कांग्रेस जो मुसलमान को नाम लेने से डरती है, वही अखिलेश यादव जो मुसलमानों का नाम लेने से डरते हैं। आखिर मुसलमान उन्हीं पार्टियों में अपना वोट को बंटवारा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इस मोदी राज, राम राज, सो कॉल्ड राम राज, हिंदुत्व राज में, हिंदू राष्ट्र, सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्र में क्या खाली मुसलमान ही मर रहे हैं? ऐसा नहीं है। जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर ये खबर देश की नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया, आज तक, एबीपी न्यूज़, न जाने कितने सारे गोदी मीडिया चैनल अगर इस न्यूज़ को एक बार भी दिखाते तो हिंदुओं के अंदर ऐसा आक्रोश पैदा होगा कि वो बीजेपी सरकार को सत्ता से उखाड़ कर रख देंगे। और वो खबर आपके सामने है, दैनिक भास्कर ने छापा है। 29 अगस्त 2021 की ये न्यूज़ है, यानी आज से ठीक 3 दिन पहले। बेरोजगार इंजीनियर ने परिवार समेत जहर पिया, फिर सो रहे बेटे बेटी को गर्दन काट दिया। रोजगार न मिलने की वजह से एक हिंदू परिवार ने एक हिंदू लड़के ने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं थी। मोदी जी ने उसे रोजगार नहीं दिया। पिता और बेटे की मौत, मां बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो क्या आज इस नए युग में, इस राम राज, सो कॉल्ड राम भक्तों के बीच सिर्फ मुसलमान मारे जा रहे? नहीं। अगर तबरेज अंसारी मरा है, अगर मोहम्मद इखलाक मरा है, या फिर तस्लीम को पीटा गया जुबैर, एमआईएम के एक पार्षद की अगर गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही मारे जा रहे, बल्कि उनके साथ साथ कई हिंदुओं के घर भी तबाह हो रहे हैं, जहर खाकर लोग मर रहे हैं। लेकिन इन खबरों को गोदी मीडिया दिखाना नहीं चाहती है। मैं अपनी बात को एक बार फिर रखना चाहूँगा कि अगर जुबैर अंसारी को इस बर्बरता से मारा जाता है, दिन दहाड़े उसे गोली मारी जाती है, तो क्या ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में सेफ है? अगर हम ऐसे लीडर को खो देंगे तो क्या कोई ऐसा विकल्प भारत में है जो मुसलमानों की आवाज़ बन सके? इमेजिन कीजिए कि अगर बैरिस्टर ओवैसी साहब भारत में इस वक्त नहीं होते, किसी और युग में पैदा हुए होते, तो क्या ट्रिपल तलाक से लेकर कश्मीरी मुसलमान तक हर मुद्दे पर ओवैसी साहब अगर नहीं होते तो कौन बोलने वाला था? कोई नहीं। कांग्रेस बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, एसपी बीएसपी बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, टीएमसी आरजेडी जेडीयू बीजेपी में कोई फर्क नहीं। इनके एमएलए यहाँ से वहाँ से वहाँ ढंगलाते रहते हैं, इनकी विचारधारा भी एक है। लेकिन ओवैसी साहब हक की लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते हैं। अब आप पूछें कि इसका सॉल्यूशन क्या? सीबीआई जांच बैठेगी कि नहीं बैठेगी, ये मैं नहीं जानता,
लेकिन ज़ुबैर अंसारी एमआईएम के उस लीडर को मारने वाले संगी खटमल ये जानते होंगे कि जैसे हमने सैकड़ों मुसलमानों की हत्या कर दी वैसे इसकी भी हत्या कर देंगे। कौम वैसे ही चुपचाप कांग्रेस को वोट देती रहेगी, बीजेपी से डरकर, जैसा आगे भी देती रहेगी। जिस दिन मुसलमान मुत्तहिद होकर एमआईएम को अपनी पार्टी मान लेगा और बैरचा ओवैसी साहब को अपना पॉलिटिकल इमाम या फिर अपना पॉलिटिकल लीडर तस्लीम कर लेगा, उस दिन किसी संगी खटमल की जरूरत नहीं होगी कि वो किसी और मुसलमान की तबरेज़ अंसारी की जैसा या मोहम्मद इखलाक के जैसे या पहलू खान के जैसे तबरेज़ अंसारी की जैसे लिंचिंग कर दे। इतनी हिम्मत नहीं होगी। तमाम लिंचिंग को रोकने के लिए सिर्फ एक सॉल्यूशन है, आओ मिलकर, एक साथ मिलकर, काउंसिलर इलेक्शन हो या विधायक इलेक्शन हो या फिर लोकसभा इलेक्शन हो, हर इलेक्शन चाहे कोई भी हो, आपका वोट सिर्फ और सिर्फ एमआईएम को जाना चाहिए। एमआईएम भारत में जितनी ही मजबूत होगी उतनी ही कम लिंचिंग मुसलमानों की होगी। एमआईएम जितना कमज़ोर होगा, जितना आप एमआईएम को छोड़कर अन्य पार्टियों में अपना वोट का विभाजन करेंगे, उतना ज़्यादा लिंचिंग बढ़ जाएगी। तो एक खुदा को मानने वाले मुसलमानों, हाथ जोड़कर विनती है, अगला तबरेज़ अंसारी या अगला पहलू खान मत बनाओ, बल्कि मुत्तहिद होकर एक परमेश्वर, एक खुदा, एक अल्लाह की वंदना, पूजा, इबादत करने वाले मुसलमानों एक हो जाओ और एमआईएम को पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके से वोट दो कि आने वाली नस्ल इस बात को याद रखे कि 2021 में उत्तर प्रदेश का मुसलमान जागा था, जिससे पूरे भारत की राजनीति बदल कर रख गई और संगी खटमल उसी बिल में घुस गए जहां से वो निकले थे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए। उत्तर प्रदेश इलेक्शन से पहले ही इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए, मुसलमानों की आंखों को खोलने के लिए, बैरिस्टर ओवैसी साहब और उनकी पार्टी को मजबूत करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि ज़ुबैर अंसारी की शहादत क्या बेकार जाएगी या फिर एमआईएम को आप उत्तर प्रदेश में मजबूत करके हज़ारों मुसलमानों को लिंचिंग होने से बचा लेंगे। कमेंट पर अपनी राय ज़रूर रखें। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामती, रहमत, बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी